अरे भाई, कालू कौवा अपने खेत में खड़ा होकर खेतों को निहार रहा था। तभी दूसरी तरफ से मुखिया बाज अपने मुनीम मंगरू के साथ आ रहा था। अरे मंगरू, वो वहाँ खड़ा कालू कौवा ही है ना? हाँ मालिक, कालू कौवा ही है। अरे आज अकेला दिख रहा है, भैरव साथ नहीं दिख रहा है। मालिक, पता नहीं, लेकिन ये दोनों तो साथ ही दिखते हैं। मालिक बहुत ज्यादा इस बार कमाई कर रहे हैं। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा? अरे मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन उनके पास खेत भले छोटे हों पर अनाज खूब उपजता है। अच्छा, ऐसा है क्या? इस बार इन्होंने क्या रोपा है? मालिक, इस बार इन्होंने केला लगाया है। अच्छा, चलो जरा देखता हूँ, कालू से भेंट करता हूँ। अरे भाई कालू, खूब चमक रहे हो। अरे सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे अब काहे का सेठ, ऐसा तो लगता है आने वाले समय में कहीं तू ही सेठ न बन जाए। अरे नहीं मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो? अबे कहूँ नहीं तो क्या कहूँ, तूने मेरा ब्याज अभी तक दिया नहीं है। मुनीम जी, जरा इसका ब्याज बताओ तो। अरे कालू भैया का ब्याज तो खूब हो गया है, करीब लाख रुपए हो गए हैं। अरे ये क्या बात कह रहे हैं आप? मैंने तो मात्र 20,000 रुपए लिए थे। 20,000 रुपए के लाख रुपए कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, तो अभी याददाश्त कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं है, अभी जा रहा हूँ मैं, तेरे घर पर आऊंगा वसूलने, और तब मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे लाख रुपए हुए हैं। अरे मालिक, कुछ तो सोच कर बोलिए, लाख रुपए कैसे हो जाएंगे? 20,000 तो सिर्फ 4 महीने पहले ही लिए हैं। ठीक है, आता हूँ तो पता चलेगा। अरे भाई, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या सोच रहा है तू? अरे नहीं भैरव, अभी मुखिया बाज आया था, उसने कहा कि 1 लाख की देनदारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो 4 महीने पहले 20,000 रुपए ही लिए। देख भाई, इस मुखिया से तो हर कोई परेशान है, तू भी और मैं भी, लेकिन परेशान मत हो, पंचायत में बात करेंगे, हम दोनों मिलकर बात करेंगे तो खुद ब खुद हल निकल आएगा। चल अब खेतों में काम करते हैं, परेशान मत हो। ये लो, बारिश शुरू हो गई है। अरे भाई कालू, सुन रहा है क्या? अरे हाँ, आया भैरव, क्या हो गया? अरे एक तरफ पानी की वजह से खेतों में हमारे केले के पेड़ टूट रहे हैं, और दूसरी तरफ उस मुखिया ने अभी के अभी बुलावा भेजा है। ऐसा कर भैरव, तू चला जा मुखिया के पास, मैं खेत पे चला जाता हूँ और देखता हूँ क्या मामला है। अरे भाई, लेकिन ये तो तुम्हारा मामला है लाख रुपए का, अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं नाराज होऊंगा। बिजली, मैं आता हूँ। देख भाई भैरव, कालू कहाँ है? कालू की तरफ से मैं ही आपसे बात करूँगा। अच्छा, तुम दोनों की दोस्ती तो बड़ी अच्छी है। तो सुन, कालू के ऊपर लाख रुपए का बकाया है, लेकिन आप बताएंगे ना वो लाख रुपए का बकाया कैसे हुआ? 4 महीने पहले तो मात्र 20,000 लिए थे। मुनीम जी, जरा बही खाता दिखा दो। लाया मालिक, लाया। ये देखो पंछियों,
मैंने गांव के सारे पंछियों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि सच पता सभी को चले। देखो पंछियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन कागजों पर लिखा हुआ है। ऐसा करिए मुनीम जी, वो कागज जरा मुझे भी दिखाइए। मुनीम जी, आपको लिखना नहीं आता है या आप बाकी पंछियों की तरह मुझे भी बेवकूफ समझते हैं? इस कागजात में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 लाख की देनदारी है। मैं ऐसा करता हूँ, राजा जी के पास चला जाता हूँ आप लोगों की शिकायत लेकर, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अरे अरे, राजा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लगता है इस मुनीम से कुछ गलती हो गई है। क्यों बे मुनीम? मालिक, लिखते समय कुछ हो गया होगा। अब देखिए, आपकी गलती है, इसमें कालू का कोई दोष नहीं है। कालू ने जो पैसे लिए हैं वो 20,000 है और 20,000 के 4 महीने के ब्याज बनते हैं करीब 5,000, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए मैं फसल कटाई के बाद दे दूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। ए पंछियों, तुम लोग भी जाओ, तमाशा क्या देख रहे हो? अरे भाई, तू यहाँ आ गया? हाँ भाई, मैं आ गया। वहाँ मैंने तेरा मामला निपटा दिया है। हमारा 25,000 बनता है, बस वही देना है और कुछ नहीं। अरे चलो, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मैंने भी यहाँ सारे पेड़ में लगा दिए हैं बांस। अब हमारा कम से कम ये बचा खुचा पेड़ तो सुरक्षित रहेगा। अरे, ये दोनों की दोस्ती जब तक रहेगी तब तक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनी रहेगी। इनकी दोस्ती को हटाना होगा। मालिक, लेकिन कैसे? मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा ही करना। अरे ओ ढिंगर भैया, जरा जगो जगो। अरे भैया जगो, उठ जाओ उठ जाओ। अरे कौन है जो मुझे उठा रहा है? कहीं ऐसा न हो कि तुम ही उठ जाओ दुनिया से। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं दुनिया से उठना है। मैं तो बस संदेशा लाया था बाज मुखिया का। अरे क्या संदेशा लाया है? बता मुझे। मंगरू ढिंगर को योजना बताता है। अरे भाई भैरव, तू काम कर रहा है? हाँ भाई ढिंगर, कैसे हो? बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा इधर। हाँ भाई, गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। भाई भैरव, तू तो बड़े काम कर रहा है। वहाँ कालू तो घर में सो रहा है। अरे नहीं नहीं, कालू तो मुझसे कह के गया था कि बिजली की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा देख कर आता है। कालू तो बड़े मजे से तेरे मेहनत का फल खाता है। चल, मुझे क्या, मैं तो चला। और भाई कालू, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, खेतों पे जा रहा हूँ। वहाँ भैरव अकेला है, जाऊँगा थोड़ा उसका हाथ बटा दूंगा। मैं तो जल्दी जल्दी में आया था। ओहो, लेकिन वो तो वहाँ सो रहा है। अब सो रहा है तो सोने दो, थक गया होगा। इसमें तुम्हें क्या मतलब है? तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, जाता हूँ। मेरा तो मन ही ऐसा है। अरे भाई भैरव, अरे कालू भैया, कब आए? भैरव, खेतों में काम बहुत कम हुआ है, तू सोया हुआ था। अरे थोड़ी सी आंख लग गई थी, लेकिन काम तो बहुत कम हुआ है। तो क्या
अकेले मैं ही काम करूँगा खेतों में, तुम जाकर घर में आराम करोगे और मुझसे काम करने को कह रहे हो। मुझसे अब नहीं होगा, इन खेतों को बांट लो, आधी तुम्हारी आधी हमारी। हम अपने अपने हिस्से के जिम्मेदार रहेंगे, किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ भैरव, मुझे भी वही लगता है, मुझे भी आश्रित नहीं रहना है, खेतों का बंटवारा ही कर लो। ये बराबर की चिक-चिक मुझे पसंद नहीं आ रही है। देखो, आज से इधर वाला हिस्सा मेरा, उधर वाला हिस्सा तुम्हारा, अपने अपने खेत पर ध्यान दो। तो अब अकल आई है। देखो अब कैसे मेहनत हो रहा है। अरे, मेरे केले के पेड़ पर फल क्यों नहीं आए? अरे भाई भैरव, क्या सोच रहे हो? अरे भैया डिंगर, मेरे पेड़ पर तो एक भी फल नहीं है। हाँ, और कालू के पेड़ पर सुनहले सुनहले केले लगे हैं, यही ना? हाँ भाई, सोच तो यही रहा हूँ। अरे, तेरे सारे केले तोड़कर वो बेच आया है, बाजार से अच्छी कीमत मिली है उसे। काम किसी और का और दाम किसी और का। अरे, ऐसा कालू नहीं कर सकता। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ, तुम्हारे पास भी मौका है। उसके केले अभी लगे हुए हैं, हिसाब किताब बराबर कर लो। ठीक कह रहा था डिंगर, मुझे भी इसके सारे केले तोड़ लेने चाहिए। इसने मेरे केले तोड़कर बेच दिए होंगे, तभी तो मेरे में फल नहीं आया। एक भी केले के पेड़ में फल नहीं आएगा क्या? नहीं, ये क्या करने जा रहा हूँ मैं चोरी करने जा रहा हूँ? ऐसा नहीं है, और कालू भी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर केले में छोटे छोटे फल होते तो शुरू से मुझे दिखते, और फल थे ही नहीं। इसका मतलब ये डिंगर हमारे बीच में आग लगा रहा है। मैं जाता हूँ और कालू को सारी बात बता देता हूँ। भाई कालू, कहाँ जा रहा है? अरे भाई, खेतों में जा रहा हूँ, आज केले की कटाई करूँगा। हाँ, लेकिन वहाँ मैंने देखा भैरव केले तुम्हारे चुरा रहा है। और तुमने और क्या देखा? मुझे और क्या क्या करते देखा? अरे, तू यहाँ कैसे आ गया? बस आ गया, मुझे समझ में आ गया था कि तू ही है वो जो यहाँ पर आग लगाने का काम कर रहा है, इसीलिए आ गया। अरे, अब तो मुझे उड़ जाना चाहिए। देख भाई कालू, माफ कर दे मुझे, मैं इसकी बातों में आ गया था। अरे भाई भैरव, सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी इसके बातों में आ गया था, मुझे भी माफ कर दे तू। हम दोनों जब तक साथ थे, हमें कोई नहीं रोक पाता था, और हमारी आमदनी भी बहुत अच्छी होती थी। हाँ हाँ भाई, हम साथ में ही काम करेंगे और हम अब कभी नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। कालू और भैरव फिर से मिल जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं। आज तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, कौन है आखिर वो। मुझे आज पता चल ही जाएगा। माँ ने कहा था ये नुस्खा काम आने वाला है।
धत तेरे की, ये लो, ये क्या हो गया? अब क्या करूं? अब तो कल का इंतजार करना होगा। जाता हूँ, माँ के पास वापस लौट जाता हूँ। खाने पीने की चीजें माँ ने बना रखी होगी। अरे आ गया तू? हाँ माँ, आ गया मैं। अरे ये क्या लाया है? माँ, मछलियाँ हैं, चिंगड़ी मछली है, तुम्हें खाकर मजा आ जाएगा। अरे वो तो ठीक है, चल भीग कर आया है, घर में रख दे इसे। हाँ माँ, चलो घर में रख देता हूँ। थोड़ा तौलिया दे दो माँ, मैं भीग गया हूँ। देती हूँ। माँ, आज ना इसकी अच्छी से सब्जी बनाना, मजा आ जाएगा इस मछली को खाकर। अरे अब आज नहीं, रात में बना दूंगी। अभी तो मैंने पहले से ही खाना बना रखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है माँ, रात में ही बनाना है तुम। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाना निकाल दोगी? अभी निकालती हूँ, तू बैठ, बस निकाल ही रही हूँ। बेटा, तू कब समझेगा? तेरे साथ का पला बड़ा भैरव कौआ, उसने शादी भी कर ली और 3 बच्चों का बाप भी बन गया। तेरा ब्याह कब होगा? अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? कोई मिल ही नहीं रही है। अरे तू एक कौवी नहीं ढूंढ पा रहा है? तुझे शर्म नहीं आता? बूढ़ी माँ से काम करवाता है। मेरी उम्र क्या अब खाना बनाने की है? अरे माँ, तुम खाना मत बनाया करो, मैं ही बना दूंगा। अरे कब समझेगा तू? यहाँ पर ब्याह करके एक कौवी ले आ, जो तेरा घर संसार देखेगी। देखो माँ, यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती हो। आज भी मैंने वो मटका वाला नुस्खा अपनाया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे वो तो उल्लू बाबा ने कहा है, ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कौवी मिल जाएगी। तुम परेशान मत हो, अभी ना कभी तुम्हें हांडी सही लड़की के पास पहुंचा देगी। ठीक है माँ, आज मैं लाल चिंगड़ी मछली डालकर उसे नदी में डालता हूँ। देखता हूँ आज मुझे मेरे पसंद की कौवी मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, अब सो जा, कल चले जाना। हाँ माँ, कल ही जाऊँगा। अरे और कितनी दूर? चलो शुक्र है आज हांडी पानी में डूब नहीं रही है। शायद आज मेरी किस्मत साथ दे दे, मेरी जीवन संगनी मिल जाए मुझे। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी मछली है। ये मछली तो खाकर मैं एकदम से तृप्त हो जाऊंगी। इसे ले जाती हूँ, अपनी माँ को दूंगी, माँ इसे बनाएगी। अरे बिजली, कहाँ गई थी तू?
बाबूजी, मैं तो नदी किनारे गई थी। ये देखो मेरे पसंद की चिंगड़ी मछली, वो भी बड़ी वाली लाल मछली। अरे ये तुझे कहाँ मिल गया? हाँ पिताजी, ये मुझे नदी किनारे ही मिला। अच्छा जा जा, अपनी माँ को दे दे, वो बना देगी तेरे पसंद की चिंगड़ी मछली। वो तो मेरी बिटिया आ गई जिसकी वजह से तू बच गया। मालिक मालिक, अब नहीं गलती होगी मालिक, अब नहीं गलती होगी मालिक। अरे साले, तेरी औकात इतनी हो गई, तूने मेरे खेतों से फल चुराया, तेरी इतनी मजाल, ये ले ये ले। मालिक मालिक, जितने का फल नहीं खाया उससे ज्यादा तो आपसे मार खा ली है। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। चलो जाओ। अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है बिजली की माँ ने बड़ा अच्छा मछली बनाया है। हे कौवे, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे भूख लगी थी, सोचा कुछ खाने को मिल जाए। कोई नहीं, मेरी बिटिया बिजली बहुत दयालु है, वो तुम्हें खाने को जरूर दे देगी, लेकिन इंतजार करो, अभी वो खाना खाने गई है। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर लूंगा। अरे कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी थी, वो हांडी में मेरी चिंगड़ी मछली थी जो तुम उठाकर ले आई हो। बाबा, ये चिंगड़ी मछली जो मैंने खाई, ये इसकी थी। क्या तुम्हारे पास और भी चिंगड़ी मछली है? हाँ हाँ, मेरा तो पूरा तालाब है, मछलियों का व्यापार करता हूँ मैं। अच्छा बाबा, मुझे इसके साथ ही ब्याह करना है। अरे ये मछुआरा, मैं तेरा ब्याह अच्छे जगह कराऊंगा बिटिया। नहीं बाबा, मुझे इसके साथ ही ब्याह करना है। अरे चलो कोई नहीं, हमारी बिटिया ने आज तक जो कहा है हमने सुना है। अरे बेटा, मैंने तुझे कुछ कह दिया तो तू घर छोड़कर चला गया, क्यों चला गया था? अरे नहीं माँ, मैं घर छोड़कर नहीं गया था, हंडी के पीछे पीछे मैं बहुत दूर निकल गया था। ये देखो, मैं तुम्हारी बहू ले आया हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने सबसे अच्छा काम किया है। आओ बहू रानी, आओ घर में। नहीं नहीं, मुझे पहले देखना है वो तालाब जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। अरे बाद में देख लेना। नहीं, मैं घर में कदम तभी रखूंगी जब मैं तालाब देखूंगी। अरे कालू, ले जा बेटा, दिखा जा तालाब। ये देखो, यही वो तालाब है। अरे तालाब देखकर मैं क्या करूंगी? तुम इस तालाब में उतरो और मेरे लिए मछलियाँ पकड़ो। अरे क्या बात कर रही हो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल से जगा हुआ हूँ, अभी मैं ये सब काम नहीं कर सकता। घर जाऊंगा, खा पी कर आराम करूंगा। तुम उतरते हो या फिर मैं उतरूं? अरे मैंने किससे ब्याह कर लिया है, ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों उतरोगी, मैं ही उतरता हूँ। अरे वाह, ये सारी मछलियाँ मैं बनवाऊंगी माँ से और खाऊंगी। आज हम लोग भात और इन नई मछलियों को खाएंगे। अरे ठीक है ठीक है। माँ मैं बहुत थका हूँ, मुझे सोने दो। तुम और तुम्हारी बहुरानी जो बनाना है बनाओ, खाना के वक्त उठा देना। अरे कालू, उठ बेटा, खा ले खाना। ये देख, मैंने खाना लगा दिया है। बिजली ने खाना खा लिया माँ? हाँ, बिजली ने खाना खा लिया है।
अरे माँ, ये तो सिर्फ दाल भात है। मैंने तो आज ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी और बिजली ने कहा था मछली भात मिलेगा खाने को। अरे बेटा, धीरे धीरे बोल, ऐसे मत बोल, सुन लेगी। सो रही है बिजली, क्या सोचेगी बहू। अरे क्या हुआ माँ? अरे मैंने मछलियाँ तली, लेकिन सारी मछलियाँ वो खा गई। उसे बहुत पसंद आया। अरे माँ, वो कौवी है या राक्षसी है? इतना मछली कौन खा सकता है? अरे चुप कर। तेरे बाबा जब ससुराल जाते थे ना, पूरा का पूरा बकरा खा लेते थे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो खा लेते हैं। अच्छा। माँ, ये क्या? घर में अनाज खत्म हो रहा है, तालाब में मछलियाँ खत्म हो रही हैं, घर में चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा माँ। अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, परेशान मत हो। अरे इतनी रात गई, ये कहाँ जा रही है? अब मुझे शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा वहम है। चलो तांत्रिक उल्लू बाबा के पास चलते हैं, उनसे ही कुछ उपाय मिलेगा। अरे वो जो हंडी थी, उस हंडी में जो मछली थी उसे खा लिया है उसने। लाल चिंगड़ी खाने की वजह से तुम्हारी बहू के ऊपर एक बुरा आत्मा आ चुका है। तुम्हें अगर बचना है तो तुम्हारे ही तालाब में एक सफेद चिंगड़ी मछली है, वो पकाकर उसे खिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कालू और उसकी माँ लौट आते हैं और कालू तालाब से सफेद चिंगड़ी पकड़कर लाता है। फिर उसे माँ पकाकर खिलाती है, जिसके बाद उसकी बहू ठीक हो जाती है। अब वो अच्छे से रहने लगती है।